नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर चैट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की अनमोल कहानियां और सीखें आसान हिंदी में। यहां हम किताबों के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को संक्षेप में लेकिन पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत करते हैं ताकि आप ज्ञान और प्रेरणा से भर जाएं। तो चलिए एक नई किताब की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि आज की किताब हमें क्या सिखाती है। क्या आप खुद को ज्यादा सफल, ज्यादा समझदार और ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं? दरअसल हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? इसके बारे में हम में से बहुतों को नहीं पता होता। यहीं पर लिमिटलेस किताब आपकी मदद कर सकती है। यह किताब हमारे जीवन को सीमाओं से मुक्त करने के लिए 3 बुनियादी तत्वों पर जोर देती है: बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली, पर्पज, उद्देश्य और फोकस, ध्यान। ये तीनों मिलकर हमें वो दिशा दिखाते हैं जिससे हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें सीखने में दिक्कत होती है या जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है और जो अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते, जो अपनी व्यक्तिगत और मानसिक विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं और खुद को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जिम क्विक एक जाने माने लेखक, स्पीकर और ट्रेनर हैं जिन्होंने खुद एक दर्दनाक हादसे का सामना किया, जिसके बाद उनके ब्रेन में इंजरी हो गई। इस घटना ने उनके सोचने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद जिम ने अपनी खुद की क्विक लर्निंग तकनीक विकसित की, जिसमें स्पीड रीडिंग और मेमोरी ट्रेनिंग जैसी स्किल्स शामिल हैं। उनका एक वीकली पॉडकास्ट भी है जहां वे ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने के तरीके बताते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में है, न कि आप अपने मस्तिष्क के कंट्रोल में हैं। इस सिद्धांत को समझकर आप अपने सोचने और सीखने के तरीके में जबरदस्त सुधार ला सकते हैं। जब भी कुछ नया सीखने बैठें, पहले यह तय करें कि उसका उद्देश्य क्या है। अगर आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा तो सीखने की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा और फोकस ला पाएंगे। लिमिटलेस एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए हम अपने मस्तिष्क को कैसे शार्प और एक्टिव बना सकते हैं। अध्याय 1। क्या आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या खुद पर भरोसा है? या फिर आप मानते हैं कि महानता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही है और आपका काम बस उन महान लोगों की तारीफ करना है? लेकिन लिमिटलेस आपको दिखाती है कि आपके अंदर भी उतनी ही काबिलियत है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पोटेंशियल है जिसे बाहर लाने के लिए बस 3 चीजें चाहिए: माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स। ये तीनों चीजें मिलकर आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और अपने सबसे बेहतरीन रूप तक पहुंचने में मदद करती हैं। जिम क्विक का खुद पर कोई भरोसा नहीं था। वे पढ़ाई में कमजोर थे और उनमें कोई खास टैलेंट नहीं था। शायद आप भी महसूस करते होंगे कि आपके अंदर कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन जिम के लिए एक हादसे के बाद उम्मीद की किरण जगी। बचपन में सिर पर चोट लगने के कारण उन्हें पढ़ाई लिखाई में मुश्किलें आने लगीं। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, ध्यान भटकने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर चुनौती का सामना किया। अक्सर हम किसी इंसान पर एक नेगेटिव लेबल लगा देते हैं जिससे उसकी काबिलियत घट जाती है। जिम के टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स भी उन्हें कमजोर समझते थे। जिम के अंदर भी यह बात बैठ गई थी कि वो सामान्य नहीं है। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उन्हें फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगी। जब वे सीख ही नहीं सकते तो गोल्स कैसे अचीव करें? इसी के जवाब की तलाश में जिम ने रिसर्च शुरू की। जिम ने पुराने सीखने के तरीकों पर रिसर्च की, क्योंकि उन्हें रटने से कुछ भी याद नहीं रहता था। उन्होंने धीरे धीरे समझा कि अगर वे अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें सीखने के नए और सही तरीके ढूंढने होंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे नेगेटिव लेबल को हटा दिया और लिमिटलेस बनने का संकल्प लिया। लिमिटलेस होने का मतलब सिर्फ नए तरीके से सीखना नहीं, बल्कि खुद को प्रेरित करना है। यानी जो सीमाएं हमने खुद पर लगा ली हैं, उन्हें तोड़ने के लिए एक ठोस योजना की जरूरत है। जिम इसे लिमिटलेस मॉडल कहते हैं। लिमिटलेस मॉडल के 3 मुख्य तत्व: माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट लिमिटेड है तो आप खुद की क्षमता पर शक करते हैं और बड़े लक्ष्य नहीं रख पाते। मोटिवेशन।
बिना मोटिवेशन के आपके अंदर वो जोश नहीं होगा जो आपको किसी काम के लिए प्रेरित कर सके। मेथड्स। अगर आपके पास गलत तरीके हैं तो आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। इस किताब के जरिए आप सही माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स सीख सकते हैं और हर मायने में लिमिटलेस बन सकते हैं। इस किताब का सबसे अहम संदेश है कि सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। सही माइंडसेट और मोटिवेशन से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब भी किसी नए लक्ष्य को हासिल करना हो, अपने दिमाग में पहले उस सफलता की स्पष्ट तस्वीर बना लें। यह आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपके अंदर का मोटिवेशन बढ़ाएगा। लिमिटलेस हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सही दृष्टिकोण और रणनीति से हर इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। अध्याय 2, माइंडसेट का महत्व। माइंडसेट हमारे विश्वासों और विचारों से बनता है। यह हमारे व्यक्तित्व, नजरिए और दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। हमारे आसपास का माहौल, जैसे परिवार, दोस्त और सामाजिक संस्कृति, हमारे माइंडसेट को आकार देते हैं। लेकिन माइंडसेट जितना पावरफुल होता है, कभी कभी यह हमारी सीमाओं का कारण भी बन जाता है। एक सर्कस के हाथी का उदाहरण। बचपन में जब उसे रस्सी से बांधा जाता है, वह कोशिश करता है कि खुद को छुड़ा ले, पर असफल रहता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि वह रस्सी नहीं तोड़ सकता। बड़े होने पर भी वह इतना शक्तिशाली होते हुए भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके माइंडसेट में यह गहरी धारणा बन चुकी होती है कि वह आजाद नहीं हो सकता। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, यानी सीखी हुई बेबसी। कई लोग खुद को अपनी कमजोरियों से परिभाषित कर लेते हैं। संदेह उनका साथी बन जाता है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन यह सीमित मानसिकता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें लिमिटलेस माइंडसेट अपनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं, पर असली नियंत्रण हमारे हाथों में होता है। अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने पुराने सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप खुद से किस तरह की बातें करते हैं। क्या आप खुद से अक्सर नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे यह मुझसे नहीं होगा? अगर हां, तो यह आपकी खुद की सीमाएं हैं जिन्हें आपको तोड़ना है। जिम क्विक सुझाव देते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत डालें। खुद को सकारात्मक बातें कहें और अपने विचारों को बदलें। जैसे कि अपने बारे में कहें, हो सकता है मैं इसमें माहिर ना हूं, पर मैं कोशिश कर सकता हूं। लिमिटिंग बिलीफ्स की पहचान करें। नोट करें कि कब कब आप खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। इस तरह की सभी बातें लिखें और उनकी असलियत को समझने की कोशिश करें। फैक्ट्स चेक करें। यह जांचें कि क्या आपने जो विश्वास बना लिए हैं वे वास्तव में सही हैं। क्या आपके पास उन विचारों का समर्थन करने वाले प्रमाण हैं, या यह बस आपका डर है? नए पॉजिटिव बिलीफ्स क्रिएट करें। अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अपने अंदर छुपी क्षमता पर विश्वास करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो खुद से कहें कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अपने पिछले अनुभव को याद करें जब किसी ने आपकी स्पीच को सराहा हो। इस तरह धीरे धीरे एक पॉजिटिव बिलीफ विकसित करें कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी असली सीमा हमारे दिमाग में होती है। सही माइंडसेट और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण टिप, जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, उसे एक सीखने का मौका मानें। खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, लिमिटलेस बनने का पहला कदम है अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। अध्याय 3, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का अर्थ है अपने अंदर से किसी काम को करने की ऊर्जा महसूस करना। यह वह भावना है जो हमें किसी भी काम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई लोगों को लगता है कि मोटिवेशन हमेशा फिक्स्ड होती है, लेकिन असल में यह बदलती रहती है। कभी यह बहुत ज्यादा होती है और कभी बेहद कम। मोटिवेशन का यह मतलब भी नहीं है कि हम उस काम में मजा ले रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, पर अपनी सेहत के लिए वे इसे करते हैं।
चाहे मन मारकर ही क्यों ना हो। मोटिवेशन कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे हम जब चाहें इस्तेमाल करें और फिर हटा दें। यह एक लंबी प्रक्रिया और स्ट्रैटेजी है। इसे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए जिम हमें एक 3 भाग की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह देते हैं: पर्पस, एनर्जी और स्मॉल सिंपल स्टेप्स। अपने काम की शुरुआत हमेशा क्यों से करें। यह विचार साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई से लिया गया है, जो जिम की पसंदीदा किताबों में से एक है। इसके मुताबिक जब हम अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खुद से पूछें कि क्यों? क्या यह आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा? स्मार्ट गोल्स का तरीका अधिकतर लोग जानते हैं। एक गोल स्पेसिफिक, अचीवेबल, रीजन आधारित और टाइम बेस्ड होना चाहिए। लेकिन जिम इसके साथ एक और तरीका सुझाते हैं जिसे हार्ट कहते हैं। इसके तहत हेल्थी, क्या यह गोल आपकी सेहत के लिए अच्छा है? एंड्यूरिंग, क्या यह लंबे समय तक बना रहेगा? एल्यूरिंग, क्या यह आकर्षक है और आपको प्रेरित करता है? रेलेवेंट, क्या यह आपके जीवन से संबंधित और उपयोगी है? ट्रूथ, क्या यह आपके व्यक्तित्व और सच्चाई को दर्शाता है? इस हार्ट अप्रोच से आपके गोल्स अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बनते हैं, क्योंकि आप अपने काम में ईमानदारी और जुनून जोड़ते हैं। हमारी एनर्जी सीमित होती है, इसलिए उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। अपने उद्देश्य और गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एनर्जी का उपयोग करें। इससे आप केवल वही काम करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को एक दिशा देंगे। एक किसान के पास एक छोटा बीज था जिसे वह एक बड़े पेड़ में बदलना चाहता था। किसान ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। वह एक सुंदर पेड़ चाहता था जो फल दे और छांव भी। हर दिन उसने अपने बीज की देखभाल की और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहा। धीरे धीरे वह बीज एक बड़े पेड़ में बदल गया। इसी तरह जब हम अपना उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रखते हैं तो हमारी मेहनत और ऊर्जा सही दिशा में जाती है और हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मोटिवेशन को बनाए रखना हमारी निरंतर कोशिशों का परिणाम है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे हिस्से को पाकर खुद को सराहें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी यात्रा में निरंतर प्रेरित रखेगा। याद रखें, मोटिवेशन की जड़ें आपके पर्पस और उस दिशा में दी गई ऊर्जा में होती हैं। अध्याय 4 हमें एक स्पष्ट मेथड यानी तरीका अपनाने का महत्व समझाता है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाता है। जब आपके पास प्रोडक्टिव माइंडसेट, उच्च मोटिवेशन और सही मेथड होता है तो आप असीमित संभावनाओं का दरवाजा खोल सकते हैं। यही वे 3 मुख्य तत्व हैं जो आपको लिमिटलेस बना सकते हैं। क्या आपको कभी फोकस करने में कठिनाई होती है? और अगर फोकस कर लें तो क्या इससे आपको एक अचीवर वाली फीलिंग मिलती है? यह फीलिंग इस बात का प्रमाण है कि फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन लगातार फोकस बनाए रखना आसान नहीं है। जिम के अनुसार हमें बचपन से फोकस करना तो सिखाया जाता है, लेकिन इसे कैसे बनाए रखें यह कम ही सिखाया जाता है। फोकस का अर्थ है कि आप जो भी कर रहे हैं पूरी तरह से उसी में डूब जाएं। इसे एक मांसपेशी की तरह समझें जिसे लगातार प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उनकी बातों पर ध्यान दें। इसी तरह किताब पढ़ते समय भी एक एक शब्द पर ध्यान दें। इस प्रकार रोजाना 1 घंटे फोकस की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जिम एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मल्टीटास्किंग से आपका फोकस कमजोर होता है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बंट जाता है। इसीलिए खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें या कोई भी काम करते समय उसी पर पूरी तरह फोकस करें। मल्टीटास्किंग से आपके दिमाग की कंसंट्रेशन मसल मजबूत नहीं होती, जिससे आप एक समय में एक ही चीज पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। कई बार घबराहट और तनाव के कारण हम अपना फोकस खो देते हैं। उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं। सवाल उठते हैं,
क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्या हम अपना ख्याल रख रहे हैं? ऐसे में अपने माइंड को शांत रखना और उसे रिलैक्स करना बेहद जरूरी है। आप ध्यान, मेडिटेशन, योग या सांस की विशेष एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। यह सरल सी लगने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज वास्तव में आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत मदद करती है। जिम हमें 4 से 7 से 8 तकनीक सिखाते हैं। नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे एक सिटिंग में कई बार करें। इससे न केवल आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आप अपने काम पर वापस फोकस कर पाएंगे। इस अध्याय का मुख्य सबक है कि फोकस और ध्यान को एक मांसपेशी की तरह समझें जिसे धीरे धीरे मजबूत किया जा सकता है। फोकस बनाए रखने से आप अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं और मानसिक शांति के जरिए आप तनाव को कम कर सकते हैं। रोजाना 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आदत डालें। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, फोकस बेहतर होगा और आप अधिक प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। जब आप अपने चैनल पर यह संदेश अपने अंदाज में शेयर करेंगे तो यकीनन आपके दर्शकों को भी वह प्रेरणा और जानकारी मिलेगी जो उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। अध्याय 5, सीखने की कला, रट्टा छोड़कर समझने का तरीका। यह अध्याय सीखने के बेहतर तरीकों पर केंद्रित है जो आपको ज्ञान को स्थायी रूप से समझने और याद रखने में मदद करते हैं। आजकल अधिकतर छात्र कुछ भी सीखने के लिए रटने का सहारा लेते हैं। जिम के अनुसार यह तरीका कम प्रभावी होता है क्योंकि इससे सीखने की प्रक्रिया में असली समझ नहीं बन पाती और याद किया हुआ भी जल्दी भूल जाता है। सही तरीके से सीखने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स अपनानी चाहिए। एक्टिव रिकॉल, जानकारी को याद रखने का मजबूत तरीका एक्टिव रिकॉल एक प्रभावी तरीका है जिससे आप किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अपनी किताब या नोट्स का रिव्यू करें। फिर किताबों को बंद करके एक खाली पेपर लें। जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने शब्दों में इस पेपर पर लिखें। अंत में अपने लिखे को मूल सामग्री से मिलाएं और देखें कि क्या आपको पूरी जानकारी याद रही। यह प्रक्रिया आपको केवल याद करने के बजाय समझने में मदद करती है। यह आपकी याददाश्त को सक्रिय करता है और ज्ञान को स्थायी रूप से दिमाग में बैठाने में सहायक होता है। स्पेस्ड रिपीटिशन तकनीक आपके दिमाग को मजबूत बनाती है, जैसे व्यायाम मांसपेशियों को करता है। इसका मतलब है कि आप किसी जानकारी को नियमित अंतराल पर दोहराते रहें ताकि वह हमेशा आपके दिमाग में बनी रहे। जब भी आप किसी विषय को पढ़ें तो उसे बार बार रिव्यू करें। इससे न केवल आपकी याददाश्त तेज होगी बल्कि आप उस जानकारी को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना काफी नहीं है। नोट्स बनाने का एक सही तरीका भी सीखना आवश्यक है। नोट्स आपकी समझ को पुख्ता करते हैं। अध्याय बताता है कि नोट्स लेते समय जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर के हर शब्द को हूबहू लिखें। इससे आप सही मायने में कुछ नहीं समझ पाते। बेहतर होगा कि आप जो कुछ सुनते हैं उसे अपने शब्दों में संक्षेपित करें। नोट्स बनाने के तरीके, गोल सेट करें। तय करें कि आप नोट्स क्यों ले रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करें। महत्वपूर्ण जानकारी को छोटे रूप में लिखें, लेकिन ध्यान रहे कि इसे समझना आपके लिए आसान हो। लेख को अपने शब्दों में बदलें। जो जानकारी आपको दी जा रही है उसे अपनी भाषा में लिखें ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। इस अध्याय का मुख्य सबक है कि सीखने का असली आनंद तब आता है जब आप समझते हुए पढ़ते हैं, न कि सिर्फ याद करते हैं। सही तकनीक से पढ़ाई करने से आप हर जानकारी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक दिन का 1 घंटा एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन के लिए निर्धारित करें। इससे आपके सीखने की क्षमता में धीरे धीरे सुधार होगा और आप अधिक स्मार्ट तरीके से जानकारी को याद रख पाएंगे। अध्याय 6, आपका दिमाग एक मसल भी है, कैसे बनाएं? इसे शार्प और शक्तिशाली इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक अंग तो है, लेकिन मसल की तरह काम भी करता है। इसे तेज और फिट रखने के लिए हमें इसे सही रूप से सक्रिय करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो तो इसके लिए इसे निरंतर व्यस्त रखना और याददाश्त पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। याददाश्त को शार्प बनाने के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन
और मेथड मोटिवेशन, याद रखने के लिए किसी भी काम को एक उद्देश्य से जोड़ें। जैसे यदि आपको किसी को कॉल करना याद रखना है तो इसे एक व्यक्तिगत प्रेरणा से जोड़ दें। उदाहरण के लिए, कॉल करने के बाद मैं अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम खाने बाहर जाऊंगा। इससे आप कॉल करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके पास एक प्रेरणा है। ऑब्जर्वेशन, जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान दें। ध्यान भटकाए बिना उसे समझें। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा तो दिमाग उस चीज को अच्छे से याद नहीं रख पाएगा। मेथड, याद रखने के लिए विभिन्न तकनीकों और ट्रिक्स का प्रयोग करें। इन्हें टूल्स की तरह समझें जो आपकी याददाश्त को तेज बनाने में मदद करते हैं। जब हमें कई शब्द या चीजें याद रखनी होती हैं तो उन्हें एक कहानी में पिरो दें। मान लीजिए आपको निम्न शब्द याद रखने हैं: फायर हाइड्रेंट, बैलून, डायमंड, नाइट, बैटरी, बैरल, साइन, ऑक्स और टूथपेस्ट। अगर इन्हें सिर्फ दोहराएंगे तो शायद ही याद रहेंगे, लेकिन एक कहानी बनाने से ये लंबे समय तक याद रह सकते हैं। कल्पना करें कि आपके सामने एक बड़ा लाल फायर हाइड्रेंट है जिस पर ढेर सारे गुब्बारे बंधे हुए हैं। ये गुब्बारे धीरे धीरे फायर हाइड्रेंट को आसमान में ले जाते हैं। अचानक एक झुंड बैटरी फायर हाइड्रेंट पर हमला करता है। हवा में बैरल तैरते हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर एक सी-सॉ पर रखा चमकदार डायमंड इन्हें ऊंचा उछालता है। तभी एक योद्धा आता है और उस डायमंड को चुरा लेता है, लेकिन एक बैल उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि उसे टूथपेस्ट से दांत साफ करने पर ही जाने देगा। इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस अध्याय में सिखाया गया है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें तो किसी भी चीज को याद रखना आसान हो जाता है। हमें उसे सीमाओं में बांधने के बजाय उसकी अनंत क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए इमेजिनेशन का प्रयोग करें और अपने विचारों को कहानी में बदलें। जब आप इसे एक मस्ती भरे अनुभव की तरह देखेंगे तो सीखना आसान और मजेदार हो जाएगा। अध्याय 7, अपनी पूरी क्षमता को पहचानें। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमें अपनी इस पोटेंशियल का अंदाजा नहीं होता। हम चाहे तो बड़े से बड़े काम और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग की शक्ति अनंत है, परंतु अक्सर हम खुद ही अपने रास्ते की बाधा बन जाते हैं। लिमिटलेस बनने के 3 प्रमुख स्तंभ। माइंडसेट बदलना। सबसे पहले खुद पर लगाए गए नकारात्मक विश्वासों और सीमाओं को हटाना जरूरी है। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करना होगा जिसमें कोई भी नकारात्मकता जगह ना पाए। एक बार जब आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हैं तो आप खुद को एक नई ऊर्जा के साथ महसूस करेंगे। मोटिवेशन। एक बार माइंडसेट तैयार हो जाए तब उसे एक्शन में लाने के लिए मोटिवेशन पर काम करना होगा। मोटिवेशन केवल एक बार की चीज नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको रोज खुद को प्रेरित रखना होगा। यह प्रेरणा किसी गहरे मकसद या उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए ताकि आपके प्रयास और एनर्जी सही दिशा में काम करें। मेथड। जब आपका माइंडसेट और मोटिवेशन सही हो तो आपको सही मेथड अपनाने की आवश्यकता है। अपनी पूरी ऊर्जा और 100% ध्यान एक ही कार्य पर लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि इससे फोकस कमजोर होता है और परिणाम भी प्रभावित होते हैं। इन 3 स्तंभों को अपनी जिंदगी में लागू कर आप अपने अंदर की पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एलन अलेक्जेंडर, विनी द पू के लेखक, ने कहा है, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत हमारे विश्वास में है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी क्षमता को कभी कम नहीं समझना चाहिए। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सही तरीका अपनाने से ही हम अपने जीवन को लिमिटलेस बना सकते हैं। हमें अपने सपनों और संभावनाओं के लिए सीमाएं तय नहीं करनी चाहिए। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप में असीमित शक्ति है। रोजाना खुद से एक प्रेरणादायक वाक्य बोलें, जैसे मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। इससे आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके दिमाग में सकारात्मक बदलाव आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ यह बुक समरी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके अपने चैनल चैप्टर चैट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प किताब का हिस्सा बन सकें। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको इस ऑडियो बुक से क्या खास बात सीखने को मिली। और हां, हमेशा याद रखें, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये जीवन को समझने का एक तरीका है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।